हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पवन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की जो भर्ती आई थी 2019 में। और उसमें दो दो पार्ट करके, कई पार्ट करके उस भर्ती को पूरा किया गया। और इसमें तमाम सारी परेशानियां झेलते हुए आज आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं तो उनको कुछ हद तक न्याय मिल चुका है। बाकी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी सीटें 27% नीचे जो अनारक्षित से है, तो 18,000 या फिर 15,000 16,000 समथिंग सीटें हैं। तो वो उनकी राह देख रहे हैं। लेकिन सरकार ने अभी 6,000 पदों के लिए अपनी सूचना जारी कर दी है कि 6,000 पदों पे इस समय ये चीज़ होंगे। तो दोस्तों, आज उसी के क्रम में एक पेपर वायरल हुआ है। वायरल क्या है, ये पेपर आया हुआ है, तो उसी को देखते हैं कि आखिर इसमें क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, प्राथमिक स्कूलों में 23,000 अध्यापकों की होगी भर्ती। जहाँ 23,000 दिया हुआ है, लेकिन 23,000 नहीं होने हैं, उससे कम ही होना है। आरक्षित वर्ग के 6,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति अगले माह। देखिए दोस्तों, अभी तो फ़िलहाल यही नहीं पता चल रहा है कि ये 17,000 हैं, उस पर नई भर्ती आएगी। तो नई भर्ती का मतलब पुनः आवेदन लेकर के नया एग्ज़ाम होगा, या फिर इन्हीं पास वाले कैंडिडेट्स में से भर्ती की जाएगी। अभी इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। और पेपर में भी दिए थे, लेकिन उसमें भी कल देखिए कुछ और था, आज सुबह में जो आया था उसमें कुछ और था। तो देखिए, मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से निकला रास्ता। जी हाँ, सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप करने से ये जो भी रास्ता आया है वो रास्ता निकला हुआ है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री जी ने आखिर क्या किया है उसको हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री जी का इसमें बहुत बड़ा देन है। वरना शिक्षा मंत्री साहब तो कभी नहीं कहते थे कि हम ये सीटें घोटाले वाली हुई हैं या फिर कुछ गड़बड़ हुआ है इस भर्ती में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार शाम को ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर दिया था कि उनकी समस्या सुलझने जा रही है। जी हाँ, उन्होंने ट्वीट करने के भी बताया था, और जो भी साथी गए थे वहाँ डेलीगेशन टीम में मिलने के लिए, तो वो सभी बता रहे थे कि ऐसा ऐसा होने वाला है। 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची आने के बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायत की थी। आयोग ने भी उस पर मुहर लगाई। उसके बाद अभ्यर्थी लगातार 6 माह से आंदोलन करे। जी हाँ, सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि जो भी अभ्यर्थी 6 माह तक वहाँ पे डटे हुए थे, उनका हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, ताकि वो इस रास्ते पर ले आके खड़े किए हैं सरकार को कि कम से कम सर, जो विधानसभा सत्र में सरकार झूठ बोलती थी कि हाँ कुछ भी नहीं हुआ है, आज वो कम से कम मानी है कि हाँ कुछ हुआ है। तो क्या कहते हैं, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग शिकायत की थी। उसके बाद से लगातार 6 माह तक आंदोलन कर रहे थे। भाजपा सहित अन्य पार्टी कार्यालयों, सीआरटी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अभ्यर्थियों को तार्किक समाधान का भरोसा दिया था। जी हाँ, भरोसा तो दिया ही था। विसंगति दूर करने की समय सारणी। जी हाँ, जो भी इसके क्रम में होने हैं तो उसकी समय सारणी है कि चयन सूची 28 तारीख को तैयार कर ली जाएगी। एनआईसी के ओर से सूची का परीक्षण 29 को किया जाएगा, और वेबसाइट पर 30 तारीख को आएगा, जब जो 6,000 हैं उन लोगों के घर में, परिवार में उनके खुशियाँ आएंगी। जाहिर सी बात है दोस्तों कि किसी का होगा, किसी का नहीं होगा, ये तो हर भर्ती में होता है। बाकी आप लोग प्रयासरत रहिए, शायद कुछ समाधान निकल जाए। जिला स्तर पर अभिलेखों के परीक्षण 3 से 5 जनवरी और नियुक्ति पत्र का वितरण 6 जनवरी को। जी हाँ, मंत्री जी ने ये भी कहा था कि जो चयनित हो चुके हैं उनको बाहर नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में विसंगति दूर करने में चयनित हो चुके किसी अभ्यर्थी को बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि शिक्षा मित्रों के रिक्त पदों पर नए अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा। 68,500 शिक्षक भर्ती में चयन के बाद 23,000 सीटें खाली थी। उनमें से 6,000 आरक्षित वर्ग और 17,000 पदों के लिए चयन पर नया विज्ञापन निकाला जाना है। चयन सूची बनाने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी। जी हाँ, कार्यवाही करने का आश्वासन दिए हैं, देखते हैं क्या कार्यवाही होती है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती चयन सूची बनाने में 36 आरक्षण। जी हाँ, देखिए यही 36 और वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो माननीय मंत्री जी कहते थे, आज उनके हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों इसमें दिया हुआ है कि आखिर में कहाँ गड़बड़ी हुई थी। यह 69 सहायक शिक्षक भर्ती
की चयन सूची बनाने में क्षैतिज आरक्षण देने में गड़बड़ी हुई, जिसमें कट ऑफ अंक से अधिक पाने वाली आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को सामान्य सीटों पर चयन न करके उन्हें संबंधित वर्ग में ही चयनित कर दिया गया। यदि इन अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग की सीटों पर चयनित किया जाता तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी चयन सूची में शामिल हो जाते। अब उन्हीं को अवसर दिया जाना है। जी हाँ, जो 20% महिला आरक्षण बोलते थे, हमको लगता है कि वही 20% महिला आरक्षण में ये सब घोटाले हुए हैं। और देखते हैं आगे कि क्या है। आरक्षित वर्ग के 6000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अगले माह। जी हाँ, बेसिक शिक्षा परिषद में प्राथमिक विद्यालय में 23,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती होने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग 17,000 पदों के लिए नया विज्ञापन जारी करेगा। जी हाँ, इसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि नया विज्ञापन जारी होगा और उसमें नए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, जिसमें जो 2020 तक के टेट सी टेट पास बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, बीएड के अभ्यर्थी हैं और शिक्षा मित्र हैं, जिसमें सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने स्वीकारा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी हुई थी। लगभग 6,000 पदों पर आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को अगले माह नियुक्ति मिलेगी जो आरक्षण में विसंगति होने पर चयन सूची से बाहर हो चुके थे। ठीक है अब दोस्तों, तो जो बाहर हुए हैं उनमें से मौका मिलेगा 6,000 अभ्यर्थियों को। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 1,37,000 शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। शीर्ष कोर्ट ने जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 के आदेश दिया था कि सरकार इन पदों पर नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करे। जी हाँ, शिक्षा मित्रों का समायोजन अखिलेश यादव ने किया था। उसी के रिगार्डिंग जो भी अभ्यर्थी लड़े थे और उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया था, इसीलिए 2 क्रमागत भर्तियों में 1,37,000 भर्ती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि लोगों ने ये बातें नहीं मानी और ये सब तमाम चीज़ें निकल के आई। तो 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा कराकर चयनितों को नियुक्ति दी, लेकिन शिक्षा मित्रों के सारे पद भरे नहीं जा सके। जी हाँ, 1,37,000। मंत्री डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि दोनों भर्तियों के बाद रिक्त 17,000 पदों पर तीसरी नई, जी हाँ तीसरी नई, अब इसमें कंफर्म हो चुका है कि तीसरी नई भर्ती आएगी। जैसे ही मुझे ये पेपर प्राप्त हुआ, मैं आप लोगों को सोचा कि अपडेट करता चलूँ। मैं पेपर भी नहीं पढ़ा दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी देखते हैं आगे। भर्ती कराने का निर्णय लिया गया, उसमें सभी अभ्यर्थी दावेदार बन सकेंगे। भर्ती का नया विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती चयन में जो गड़बड़ी हुई थी, जिससे आरक्षित वर्ग के करीब 6,000 अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो गए थे, उनकी विसंगति दूर करने का आदेश जारी कर दिया गया है। संबंधित प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो जाएगी और अगले माह 6 जनवरी को इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिया जाएगा। 30 दिसंबर को एनआईसी पर चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी, तब वास्तविक संख्या स्पष्ट होगी। जी हाँ, अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि कितने सीटों पर नियुक्ति होगी। लगभग 6,000 तो बोल दिए हैं, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। वैसे 6,000 पर ही देना चाहिए। ज्ञात हो कि शीर्ष कोर्ट आदेश दे चुका है कि शिक्षा मित्रों की भर्ती में शामिल करने का एक अवसर दिया जाए। ऐसे में तीसरी शिक्षक भर्ती में भी शिक्षा मित्रों को भारांक व आयु सीमा में छूट मिलना तय है। जी हाँ, तय है। देखिएगा, इस पर भी विवाद छिड़ना तय है, क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप भारांक उनको दे सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी बोला था कि 2 क्रमागत भर्तियों के बाद भी आप दीजिए। यहाँ इस पर भी बहुत लड़ाई लड़ना है। और फिर इस बार भी आप लोग रिजवान अंसारी और गुड्डू जैसे लोगों से लोहा लेना पड़ेगा। तो देखते हैं कि अब इसमें इस जंग में कौन जीतेगा। ये भी लगता है कि 2-3 साल या फिर पंचवर्षीय योजना के जैसे चलेगी। ये भी संयोग है कि शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने पर सरकार ने 2 भर्तियां कराई। पहली भर्ती में कापी बदलने व मूल्यांकन में गड़बड़ियां हुई थी। दूसरी भर्ती में आरक्षण देने में बड़ा विसंगति सामने आई, जिसमें 6,000 चयनित होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज बस यही खबर थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई आती है न्यूज़ तो हम आपके साथ साझा करेंगे। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिए, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलती रहे कि आप लोगों तक नई नई चीज़ें या फिर नई नई सामग्री प्रस्तुत करते रहें। और दोस्तों, बस यही कहना चाहूँगा। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।